नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जामवर 24 पर। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक बम्पर भर्ती आई हुई है और बच्चे बहुत ही परेशान हैं कि किस तरीके से हम लोग करें तैयारी और इसका सिलेबस क्या है। तो आज हम आपको बता दें कि आखिर में यूपी पुलिस में सिलेबस क्या है और हम लोग इसकी तैयारी कैसे करें। तो तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, ज़िंदगी में कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पर यकीन मत करना यारों, तकदीर तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि यूपी पुलिस का सिलेबस क्या है। तो साथियों, सबसे पहले यूपी पुलिस में हमें मैथ पढ़ना है, मैथ के बाद रीजनिंग पढ़ना है, रीजनिंग के बाद हिंदी पढ़ना है, हिंदी के बाद सामान्य ज्ञान पढ़ना है। लेकिन पढ़ना है तो आखिर में क्या क्या पढ़ना है, तो आज हम लोग उसी चीज़ का डिस्कस करेंगे कि आखिर में हमें हर एक सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है और कहाँ से कैसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आइए हम आपको बता दें कि सबसे पहले सामान्य ज्ञान की बात करें तो सामान्य ज्ञान की बात करें तो इसमें सबसे पहले सामान्य विज्ञान, जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल साइंस। जनरल साइंस में इसमें तीनों पार्ट आएगा, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी और बायो भी। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनेगा हमारा इसमें सबसे ज़्यादा बायो से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और फिजिक्स और केमिस्ट्री से नॉर्मल क्वेश्चन ही बनेगा। फिर उसके बाद भारत का इतिहास है, भारत के इतिहास के बाद भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान से हमेशा 3-4 क्वेश्चन पूछता है और भारतीय संविधान को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था है, फिर भारतीय कृषि है, वाणिज्य एवं व्यापार है। उसके बाद पर्यावरण नागरीकरण है, भारत का भूगोल है। भारत का भूगोल के साथ साथ विश्व का भी भूगोल पढ़ना है हमको, विश्व का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। इसमें यूपी स्पेशल भी है। और उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, साइबर क्राइम के बाद वस्तु एवं सेवा कर, पुरस्कार और सम्मान, और लेखक, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन। तो ये जो है हमारा जो है जनरल साइंस में इतना ही पार्ट हमको पढ़ना है, हमें बाकी कोई भी चीज़ नहीं पढ़ना है। केवल सामान्य ज्ञान में जनरल साइंस पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, ज्योग्राफी में भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, उसके बाद पॉलिटी पढ़ना है। ठीक है साथियों, तो अब हम लोग आइए बात करते हैं किसकी, अब हम लोग हिंदी की बात करते हैं। तो देखिए हिंदी में क्या क्या है। सामान्य हिंदी में सबसे पहले हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं हैं। उसके बाद हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला है, तद्भव तत्सम है, पर्यायवाची है, विलोम है, अनेकार्थक शब्द हैं, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द है। उसके बाद समरूपी भिन्नात्मक शब्द भी हैं, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग पढ़ना है। उसके बाद वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार। और उसके बाद कुछ प्रसिद्ध कवि हैं उनकी जो है और लेखक हैं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, और हिंदी भाषा में पुरस्कार। ठीक है साथियों, तो इसमें जो हम लोग को पढ़ना है हमने आपको सब बता दिया कि इसमें समास है, समास के साथ साथ आपका ये छंद है, अलंकार है। तो ये सब छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनको आप बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। हिंदी का सिलेबस जो है बहुत ही आसान है, आप इसको 10 से 15 दिन के अंदर बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें हमारे यहाँ बैच में जो टीम है टीम बहुत ही अच्छी है। आप लोगों को कल से सारी क्लासेज मिलेंगी। बहुत सारे बच्चे बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों का मैसेज भी आ रहा है कि सर क्लासेज कब से ऑनलाइन शुरू होंगी।
तो सभी विद्यार्थियों को हम बताना चाहेंगे कि जो सभी कक्षाएं हमारी संचालित होंगी कल से संचालित हो जाएंगी। बीच में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम क्लासेस कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, तो अब हम जो है कल से सारी क्लास का टाइमिंग होगा 5:30 बजे से 5:30 बजे से रात को 9:30 बजे तक 4 घंटे की नियमित कक्षाएं चलेंगी। उसके साथ साथ संडे को भी हम लोग अतिरिक्त कक्षाएं देंगे, क्योंकि 18 फरवरी को एग्ज़ाम डेट जो है बिल्कुल निश्चित किया गया है। हो सकता है कि आगे पीछे हो जाए, लेकिन बहुत ही कम उम्मीद है। हम ये मान के चलेंगे कि 18 फरवरी को हमारा एग्ज़ाम होगा और उसी हिसाब से हम तैयारी कराएंगे। सबसे पहले पूरी तरीके से डीपली पढ़ाना तो बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि सिलेबस ये 5 महीने का 1 महीने में ख़त्म कर पाना बहुत ही कठिन होगा। लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको जितना ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा सारी डिस्कशन हम क्लास में करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराने की कोशिश किया जाएगा। ठीक है, तो हम हिंदी के सिलेबस के साथ साथ अब हम लोग जानते हैं संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी। ठीक है, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी। अब इसमें देखिए क्या क्या है साथियों। सबसे पहले मैथ में बात करें, मैथ में सबसे पहले जो है आपका नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। यहाँ से हर साल क्वेश्चन बनता है, हमेशा पुलिस का एग्जाम अगर आप देंगे तो नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आना निश्चित है। ठीक है, नंबर सिस्टम से, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन से, सरलीकरण से भी 1-2 क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद डेसिमल एंड फ्रैक्शन, दशमलव और भिन्न। उसके बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम लोग महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन है, अनुपात और समानुपात। उसके बाद फिर प्रॉफिट एंड लॉस है, लाभ हानि, डिस्काउंट है, छूट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, उसके बाद जो है पार्टनरशिप भागीदारी, एवरेज औसत, टाइम एंड वर्क है, समय और कार्य, टाइम एंड डिस्टेंस है, समय और दूरी का भी एक क्वेश्चन ये श्योर रहता है। ठीक है, उसके बाद जो है फिर आपका सारणी और ग्राफ का प्रयोग, मेंसुरेशन, अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन एंड अदर एनालिटिकल फंक्शंस, अगणितीय संगणना और अन्य विश्लेषणात्मक कार्य। उसके बाद फिर जो है हम लोग आ जाएंगे रीजनिंग पे। ठीक है साथियों, तो अब हम आपको रीजनिंग के बारे में बता देते हैं कि आखिर में रीजनिंग का सिलेबस क्या है। चलिए, तो देखिए मेंटल एबिलिटी, इसमें जो है डायग्राम है, तार्किक आरेख, उसके बाद जो है संकेत संबंध है, विश्लेषण है, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध है और वर्ड फॉर्मेशन भी है, शब्द रचना परीक्षण, लेटर एंड नंबर सीरीज है, अक्षर और संख्या श्रृंखला, वर्ड एंड अल्फाबेट एनोलॉजी, शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता। उसके बाद कॉमन सेंस टेस्ट है, व्यवहारिक ज्ञान एवं परीक्षण। उसके बाद डायरेक्शन है, उसके बाद फिर आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। उसके बाद आपका है प्रभावी तर्क। उसके बाद फिर है अंतर्निहित भाव का निश्चय करना। ये आप मान लीजिए कि रीजनिंग में वर्बल का लगभग पार्ट रीजनिंग में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है साथियों, तो अब आपको हमने क्या बोलते हैं सभी सिलेबस के बारे में बता दिया कि मैथ का क्या सिलेबस है, रीजनिंग का क्या सिलेबस है, जीएस का क्या सिलेबस है, हिंदी का क्या सिलेबस है। आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, बाहरी कुछ भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमको सिलेक्शन लेना है। अगर हमको सिलेक्शन लेना है तो सबसे पहले हमें अपने पूरा संपूर्ण सिलेबस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और हम संपूर्ण सिलेबस को किस तरीके से तैयार करेंगे इसका हम लोग अपना टाइम टेबल एक बनाएंगे। टाइम टेबल बना करके उसी टाइम टू टाइम से हमें पढ़ना है, क्योंकि समय बहुत कम है और समय ये दोबारा आएगा नहीं। लाइफ डज नॉट गिव अ सेकेंड चांस, फ्लिप टीचर हिम। जिंदगी कभी दूसरा मौका नहीं देगी साथियों, इसलिए जितना हो सके उतनी मेहनत कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही बड़ी वैकेंसी है ये। 60,000 वैकेंसी है, 60,000 प्लस वैकेंसी है। ठीक है, तो अब हम आपको बता दें कि हमारे टीम में कौन कौन साथी हैं और क्या क्या आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग टीम की बात करें तो इसमें शायद होगा ना टीम वाला फ़ोटो।
चलिए कोई बात नहीं है। देखिए टीम की अगर हम बात करें तो आपको मैथमेटिक्स आपको पढ़ाएंगे कमल सर, जिनके पास लगभग 8 से 10 साल का अनुभव है और बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाते हैं। उसके बाद रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में अनिल सर हैं और उनके साथ और भी टीचर्स हैं, ठीक है। उसके बाद जीएस की अगर हम बात करें तो जीएस में कमल सर हैं, अमरेश सर हैं और उनके साथ अन्य टीम है, क्योंकि जीएस का बहुत बड़ा पोर्शन है, ठीक है। तो जीएस में कम से कम 5 से 6 टीचर हैं आपके साथ में। अतुल सर हो गए, अतुल सर भी बहुत अच्छे टीचर हैं। उसके बाद जो है आपका हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी के बहुत ही शानदार टीचर हैं ओपी सर। बहुत बच्चे इनसे पढ़े हुए हैं, ऑफलाइन के माध्यम से भी और ऑनलाइन के माध्यम से कुछ दिन क्लासेस आप लोग देखे होंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल को में जा कर के देख लीजिएगा, जो भी टीचर्स उसमें हैं सभी वही टीचर्स पढ़ाएंगे आपको। और कल से लगातार कंटिन्यू क्लास चलेगी, ठीक है साथियों। तो कल से हम लोग बिल्कुल नए जोश, नई उमंग के साथ और इस वैकेंसी को अच्छे तरीके से 60,000 प्लस वैकेंसी है, 60,244 पद है लगभग। इसमें से एक पद मेरा है, एक मेरा है, बाकी हमसे मतलब नहीं है। अपना अपना सब लोग एक बांट लीजिए बस, बाकी एक अपना है बाकी दूसरे का है, ठीक है। तो हम लोग कैसे कैसे क्लास का शेड्यूल क्या है, 5:30 बजे से 6:30 बजे तक की क्लास है, फिर 6:30 से 7:30 है, 7:30 से 8:30 है, 8:30 से 9:30 है। लगभग 4 घंटे की क्लासेज होंगी। उसके साथ साथ सभी सब्जेक्ट के लगभग 50 से 60 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। उसके साथ साथ फिर आपको बीच में हम मैराथन क्लास भी चलाएंगे, जिससे कि सिलेबस आपका ढंग से कंप्लीट हो जाए। तो साथियों बस इतना अनुरोध है कि आप लोग चैनल को अगर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, जैसे लाइक ना किए हों या सब्सक्राइब ना किए हों तो उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। और जितने दोस्त हैं, जितने भी साथी तैयारी कर रहे हैं, हर किसी बच्चे को तैयारी कर शेयर कर दीजिए, जिससे हर एक बच्चा तैयारी कर सके। शेयर इसलिए कर दीजिएगा क्योंकि हर बच्चे के पास पैसा नहीं है बैच खरीदने का, और यह बैच बिल्कुल निःशुल्क है, बिल्कुल फ्री बैच है। आप हर एक विद्यार्थी के पास अवश्य पहुंचाएं, जिससे कि हर एक बच्चा जो है इस बैच का फ़ायदा उठा सके, क्योंकि समय बहुत कम है साथियों। कहा गया है ना कि समय का दुरुपयोग करते करते वक्त गुजर जाएगा, समय बीत जाने के बाद कौन इसे पाएगा। सुधार लो मेरे दोस्तों इस ज़िंदगी को, वरना कल क्या पता नसीब कहाँ ले जाएगा। जय हिंद साथियों, फिर हम मिलते हैं कल अपनी पूरी टीम के साथ, और कल से हम लोग धुआंधार यूपी पुलिस की जबरदस्त तैयारी कराएंगे। और आप लोग बिल्कुल हो सकेगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा आप लोग पूरी कोशिश करिएगा कि हम जो है इस बार यूपी पुलिस में हमारा सिलेक्शन होना ही होना है। ठीक है साथियों, जय हिंद।